छोटे कोई गाहक तो नहीं आया? नहीं उस्ताद जी। पकड़ 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 पकड़। उस्ताद तू रोजाना टोपी में सोना क्यों छुपा के लाता है? अरे बावले, तुझे पता तो है हालात खराब हैं, सोना छुपा के लाना पड़ता है। जा रख अंदर। अरे भाई साहब, सुनार आप हैं? जी भाई साहब, सुनार तो मैं ही हूँ। इस चिराग में कोई जिन कैद कर लाए हैं क्या? अरे नहीं भाई साहब, इस चिराग के अंदर बहुत ही कीमती चीज है, उसको मैंने सोने में जड़वाना है। अंदर आए भाई साहब। चलें जी। हुक्म करें भाई साहब। भाई साहब, इसके अंदर जो चीज है ना, मुझे मेरी जान से भी अजीज है। इसको मैंने खाली सोने में जड़वाना है। आप बस मुझे इतना बता दें, इस पे कितना खर्च आएगा? भाई साहब 1 तोले में जड़ जाएगा ये। 1.5 लाख रुपया खर्च आएगा। ठीक है भाई, आधे मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। ठीक है आप मुझे टाइम बता दें, मैं किस टाइम आ जाऊँ। ये लें। भाई साहब, शाम तक ना रेडी कर दूंगा, आप शाम को आके ले जाना। ठीक है। और हाँ भाई साहब, एक बात और, ये बहुत ही कीमती चीज है, आपने इसका ख्याल रखना है। ठीक है भाई साहब, बात सुने। ये इतना कीमती है क्या वैसे? तुम छोड़ो इस बात को, ये मेरे मुर्शिद का दिया हुआ कीमती तोहफा है, आपने इसका खास तौर पे ख्याल रखना है। ठीक है भाई साहब। ओए छोटे, भाग खुल गया, भाग जा, जल्दी से पानी का गिलास ले आ। अच्छा उस्ताद जी। पता नहीं कौन से भाग खुल गए उस्ताद के, लगता है कोई कीमती चीज हाथ लगी है। उस्ताद ये है क्या? अरे बावले, यूं समझ किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है हम पे। पैसे की रेल पेल होगी, दुकान में ग्राहकों का रश खत्म नहीं होगा अब। ये देख। ये हो गया दुकान में बरकत के लिए। जा दुकान के चारों कोनों में डाल के आ थोड़ा थोड़ा पानी। अच्छी सेहत के लिए 1 गिलास में घोल के पी भी लेता हूँ। जल्दी पानी ले आ। हो गया उस्ताद। ले आ, ले आ, ले आ, ले आ, ले आ। अब 1 गिलास पानी में ये घोल के पी लेते हैं, सेहत याबी के लिए। देखना अब हर बीमारी से पाक हो जाऊंगा। उस्ताद 1 गिलास मुझे पिलाना, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। देता हूँ। ये ले, पी जा। जल्दी कर, फिर इसको सोने में जड़ना भी है। आज आप काम पे लग जाते हैं। बड़े भाई, घर से जग पानी का मंगवाया था, खैर तो है? अरे बदनसीब, तू अपने नसीबों को धक्के दे रहा है। इतना लेट भी कोई आता है? ये देख, बहुत कीमती चीज है। इसे जग में डिबो के देता हूँ, जाके पूरे खानदान को पिला दे, कोई बच्चा भी नहीं चूकना चाहिए। दादी अम्मा को 2 गिलास पिलाना, जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा। और घर के चारों कोनों में जाके पानी का छिड़काव कर, देख फिर कैसे तरक्कियां होती हैं। जा, अभी वो बंदा लेने आ जाएगा, मैं इसको सोने में जड़ लूं। अरे भाई साहब, वो मेरा कीमती सामान रेडी हुआ कि नहीं? ये देखें भाई साहब, आपका कीमती सामान बिल्कुल रेडी है और मैंने खालिस सोने में जड़ के दिया है। अरे वाह भाई साहब, कारीगर तो बड़े आला हो। जज़ाकल्लाह। और तुम्हारे बाकी के पैसे ये लो जी। ठीक है भाई साहब, पैसे पूरे हैं। अब बात सुने भाई साहब, आपका काम तो हो गया। अब मुझे आप ये तो बता दें, ये कौन से पीरो मुर्शिद का दिया हुआ कीमती तावीज है? अरे भाई साहब, ये किसी पीर का तवीज नहीं है। बात सुनो, ये मेरी मशूका का जुत्ती का टुकड़ा है। जुत्ती का टुकड़ा आखिरी निशानी समझ के रखा हुआ है। अबे पहले तो बता देता तू। सुबह से ये जूती का टुकड़ा मेरा पूरा खानदान पानी में घोल घोल के पी रहा है। अबे चल पागल। अब्बा जान बेफिक्र हो जाएं, बस्ती में कोई भी बाजा नहीं बजाएगा। इन बाप बेटे की खबर लेता हूँ मैं। कोई बात नहीं अब्बा जी, बस्ती का दूसरा राउंड भी लगा लेता हूँ। बाजा किसने बजाया? चौधरी साहब ने बाजा बजाने से मना किया था। देखें तो सही, किसमें इतनी हिम्मत आ गई। अब्बा जान ने सख्ती से मना किया है कि बस्ती में कोई भी बाजा ना बजाए। अब किसकी शामत आई है? बे ये किसकी हरकत है? अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। अच्छा, हमें मना करके चौधरी साहब का बेटा तूतिया बजा रहा है। करते हैं इसके अब्बा से शिकायत। भाई कसम उठवा लें, मुझे नहीं पता ये तूतियां किसने बांधी। अब ये फैसला तेरा अब्बा करेगा।
मैंने तो तूतियां बजाने से मना किया था, ये इतनी सारी तूतियां लेके मेरे पास क्यों आ रहा है? मुझे क्या पता चौधरी साहब। चौधरी साहब देख के बताएं जरा किसकी हरकत होगी। चौधरी साहब, जिसने भी ये बांधे हैं उसे आपसे डर नहीं था। बात तो ठीक कही तूने, जरा इसे फूंक मार, देखें कितना शोर करते हैं ये। ओके करें चौधरी साहब। रुक, ये तेरी फूंक से नहीं बजेगा, तो ये गाड़ी के सलेंसर से बजता है। ओए होए होए, चौधरी साहब ये जरूर आपका कोई दुश्मन है जो गाड़ी के पीछे बांध के पूरी बस्ती में शोर करना चाहता था। क्या दुश्मन लगा रखा है? चौधरी के बेटे ने बांध रखे थे। जबान संभाल के, मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। चौधरी साहब अब टेंशन ना ले, छोटे साहब आ गए, अब सच्चाई ये बताएंगे। अब्बा जान कसम उठवा लें, मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी के पीछे ये तूतियां किसने बांधी। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जनाब, इसे ये तूतियां बजाते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। चौधरी साहब, आपके बेटे ने जरूर गाड़ी के पीछे तूतियां बांधी होंगी, ये बस्ती वाले झूठ नहीं बोलते। भाई साहब, मैं मानता हूँ कि मेरी गाड़ी के पीछे तूतियां बंधी हुई थी, लेकिन मैंने नहीं बांधी, पता नहीं कौन बांध गया। अच्छा ठीक है, बच्चे से गलती हो गई, जाओ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चौधरी साहब, जो आपने कानून बनाया था वो सबके लिए बराबर है, अपने बेटे को सजा दें। कौन सा कानून? चौधरी साहब, आपने ही तो बोला था जो बंदा बस्ती में बाजा बजाएगा सजा के तौर पे उससे पूरे मोहल्ले की गंदी नालियां साफ कराई जाएंगी। ना, मेरा बेटा नालियां साफ नहीं करेगा। चौधरी साहब, कानून सबके लिए क्या, आपका बेटा नालियां साफ तो करेगा। जी हाँ चौधरी साहब, पिछली दफा आपने मेरे छोटे भाई से नालियां साफ कराई, हालांकि वो एक बच्चा था, गलतियों की बेचारे से बाजा बजाते हुए। ये तो समझदार है, इससे तो पास वाले मोहल्ले की भी नालियां साफ कराई जाए। मुंशी जबान संभाल के, तू मेरा खाता है या इनका? जनाब, खाता तो आपका हूँ, लेकिन इंसाफ इंसाफ है। मैंने बोल दिया, मेरा बेटा नालियां साफ नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर आपने इंसाफ नहीं करना ना, तो आने वाले इलेक्शन में हम पूरी बस्ती वाले आपको वोट नहीं देंगे। कुत्ते मुंह क्या देख रहे, जाके नालियां साफ करो ना। ए भाई साहब, ऐसी क्या मजबूरी थी? बाबा जी, ये मिट्टी से आम कैसे बना लिए? ये जादुई मिट्टी है, मैं जो कुछ भी अपने दिमाग में सोचता हूँ ये वही चीज मुझे बना देती है। छुपा हुआ क्यों है और ये वैक्यूम क्लीनर मुझसे क्यों मंगवाया है? नीचे बैठ, सब बताता हूँ। वो सामने देख रहा है, इस बाबे के पास जादुई मिट्टी है, ये दुनिया की हर चीज उस मिट्टी से बना सकता है। हैं? कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो? मैं पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं है तो अपनी आंखों से देख ले। शुक्रिया बाबा जी, मुझे जादुई आम निकाल कर देने के लिए। मैंने आपकी जगह देख ली है, अब हर रोज आया करूँगा नई नई चीजें निकलवाने के लिए। ठीक है। हाँ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जी, अगर आप हर चीज निकाल कर दे सकते हैं तो इस जादुई मिट्टी से मुझे एक बहुत बड़ा जहाज निकाल कर दें। जहाज? अबे गंजे, अगर मैंने तुझे जहाज निकाल भी दिया तो क्या उसको अपने सर पर लैंड करेगा? बेटा, अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें मांगो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी चीजें नहीं निकाल कर दूंगा। जरूरत के मुताबिक मांगना है? फिर तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, मुझे ठंडी ठंडी बोतलें निकाल दो। ये हुई ना बात, अब तुमने अपनी जरूरत के मुताबिक मांगा है, अभी निकाल कर देता हूँ। शुक्रिया बाबा जी। ये कैसे किया इसने? ये तो वाकई जादुई मिट्टी है। हाँ, अब देख लिया तूने? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर किस लिए मंगवाया है? इस वैक्यूम क्लीनर से हम इसकी जादुई मिट्टी चोरी करेंगे। वो कैसे? मैं जाकर इसे बातों में उलझाऊंगा, तू पीछे से आकर इसकी सारी मिट्टी उड़ा लेना। अपनी जरूरत के मुताबिक बोतलें पीकर बकाया बोतलें गरीबों में तकसीम कर देना। बाबा जी, मैं दूर बैठकर आपका सारा जादू देख रहा था, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये जादुई मिट्टी आई कहाँ से है? इस जादुई मिट्टी के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कहानी? बाबा जी, मुझे वो कहानी सुननी है। तो सुनो फिर। मैंने 10 साल ग्लेशियर के पहाड़ों पर बैठकर इबादत की है, तब जाकर मुझे ये मिट्टी इनाम में मिली है। ये चल क्यों नहीं रही? लगता है लाइट चली गई होगी, अब इसको ऐसे उठाना पड़ेगा। बस इतनी सी कहानी? आपने तो कहा था इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, खामखा में मेरा फालतू का टाइम ज़ाया कर दिया। हाँ?
मेरी जादुई मट्टी कहाँ गई? ओए रुको 1 मिनट। लगता है इसको शक हो गया। गोटी कल्टी मार। कहाँ भाग रहा है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ओह नो, पता नहीं कहाँ मर गया है। वो मेरे पीछे आ रहा था, किसी तरह उससे जान छुड़वाई है। चल इस जादुई मट्टी को काम में लाते हैं। तो फिर हम इस जादुई मट्टी से क्या मांगने वाले हैं? सबसे पहले हम इस जादुई मट्टी से बहुत सारा पैसा बनाने वाले हैं। चलो फिर देर किस बात की है? हैं? पैसा तो आ ही नहीं रहा। लगता है वो बाबा फराडिया था, उसने सारा टाइम ज़ाया कर दिया। हरामखोरो, तुम लोगों को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? चोर हम नहीं, चोर तो तू है। तेरी ये जादुई मट्टी किसी काम की नहीं है। ये मट्टी नियत पर काम करती है। नियत? हाँ नियत। अगर तुम लोगों की नियत नेक हो तो तुम लोग इस मट्टी को सोना भी बना सकते हो, लेकिन तुम लोग तो चोर हो, तुम्हें ये बातें कहाँ से समझ में आएंगी? ये बाबा हमें बहुत बड़ा सबक दे गया है। हमारी नियत वाकई खराब है। आज के बाद चोरियां चकारियां छोड़कर सिर्फ मेहनत करनी है। सही कहा भाईजान।